आज हम आपको बताने वाले हैं शैतानी बलाओं के बारे में। जो इंसान भूत प्रेत से परेशान हैं, दिखाने तकाने पर, कहीं दुनिया के पास जाने पर भी उनको आराम नहीं मिल रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है आप उसे एक बार दो बार जब दिखा रहे हैं, नहीं आराम हो रहा है, उसको आप डॉक्टर के पास ले जाइए, आप दिखाइए स्वयं, उसका जांच पड़ताल करके, तो शायद है कि आप ठीक हो सकते हैं। क्योंकि भूत प्रेत का मतलब ये नहीं होता है कि उसके दीवाने बन जाए हम। भूत प्रेत होते हैं, मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि शैतान नहीं होते हैं। हम ही तुम हैं जो शैतानी काम करते हैं, मरने के बाद शैतान भूत बन जाते हैं। यदि अच्छा विचार अपने मन में लाएंगे, अच्छी सोच पैदा करेंगे, एक दूसरे की मदद करने की भावना पैदा यदि करेंगे अपने शरीर में, तो कभी सोने के बाद भी जब आप बिस्तर पर सो जाते हैं, कभी कभी कहते हैं कि मैं बहुत बुरा बुरा सपना देख रहा हूँ, कोई आके मेरे सीने पे दाब रहा है चढ़कर, कोई गंदे गंदे आदमी हमको दिख रहे हैं। ये गंदे गंदे ख्याल सोचने की वजह से गंदे गंदे सपने भी दिखाई पड़ते हैं इंसान को। यदि अच्छी चीज़ को अपने जहन में रखेगा, किसी की बुरा नहीं सोचेगा, अच्छे भावनाएं अपने शरीर में लेकर सोएगा, तुझे अच्छी आत्माओं से सोने के बाद मुलाकात होगी, खराब चीज़ों से मुलाकात नहीं होगी। जैसे हम हर वीडियो में आपको समझा रहे, ये भी नहीं कहते कि हमारी वीडियो को आप लाइक कीजिए या सब्सक्राइब कीजिए या कमेंट करके हमको बताइए, ये भी मैं नहीं कहता हूँ। यदि आपके समझ में आए तो हमारी बात को आप दिमाग में रखिए। यदि हमारे समझाने के अनुसार से आप चलेंगे तो भूत प्रेत से छुटकारा पा जाएंगे सदा जीवन के लिए। यदि आपको अपने ही मालिक ऊपर विश्वास नहीं है तो ओझा सोखा भला किसको कितने दिन तक के लिए वो देंगे। एक दिन तो उनका दिया ख़त्म हो जाएगा ना। मगर मालिक जब किसी को देता है तो सदा जीवन के लिए देता है, कभी ख़त्म नहीं होता है। इसके लिए मेरे भाइयों ज़रूरत है, हमको अपने मालिक की ज़रूरत है, उस पालनहार की ज़रूरत है जो सबका मालिक है। हर जीव जान के अंदर उसका वास रहता है, वो हमेशा हमें संकेत देता है। कभी कभी इंसान कहते हैं मेरा दिल धड़क रहा है, मगर वो धड़कने का मतलब क्या होता है, अर्थात आदमी संकेत देता है मालिक, फिर भी इंसान के समझ में नहीं आता है। भूत प्रेत यदि है तो एक बार दो बार इंसान को दिखाना चाहिए। बहुत से लड़कियों के ऊपर भी हमने देखा है, वो जहाँ पहुँच जाती वहीं खेलने लग जाती। इसका मतलब ये नहीं है भूत ही की वजह से वो खेल रही हैं। कभी कभी ये दिमाग से ज़्यादा दिन भूत प्रेत या शैतानी बला या दिमागी मर्ज बन जाता है। ये दिमागी संतुलन आदमी खो जाता है, कोई गाना गाने लगता है या कोई पचरा गीत गाने लगता है तो आदमी खेलना शुरू कर देता है। उसको हटाओ कितना भी करो, मगर जब वो दिमाग से है तो जाने वाला नहीं है। दूसरी बात आपको हम ये बता दे रहे हैं, जैसे इंसान को, किसी औरत को यदि वो पेड़ से है, 2 महीना हो गया, 2.5 महीना हो गया, उसका बच्चा खराब हो जा रहा है, या पैदा होने के बाद कुछ क्षण के बाद खराब हो जा रहा है, इसका अर्थात क्या बनता है आप लोगों से मैं खुलासा बयान कर दे रहा हूँ, कोई हमें छुपाने की नहीं, ताकि आप लोग कहीं भरम में न जाएं। इसे कहते हैं पिंड पोतना, धमसा लदरिया आकाशवाणी सोन चिड़ैया। समझ रहे हो, ये रास्ते में जो किया जाता है, जैसे रास्ते में आप जा रहे हैं, कहीं कहीं देखते हैं इतना इतना सामान रखा रहता है, तिराहा चौराहा रहता है, 3 रोड टूटा रहता है, उसमें देखो इतना इतना सामान रखा रहता है। जब बच्चे लोग या पढ़ाई करने के लिए जाते रहते हैं या कहीं जाते रहते हैं, उनका वहाँ से जब गुजर होता है तो वही पिंड पोतना मतलब गड़न थाप उसे कहते हैं। इसके वजह से जब वो सब मिल जाता है तो धीरे धीरे करके कभी सर में दर्द होता है, कभी पाँव में दर्द होता है, पूरे शरीर में मजे मजे दर्द होने लग जाता है।
वो पिंड पोतना मतलब गड़न थाप का वो पहचान है। ना दे मतलब ना दे ईश्वर की महिमा है। देकर खराब हो जा रहा है जो बच्चा, वो गड़न थाप मतलब शैतानी बलाओं की वजह से ही खराब हो रहा है। उसको आप अच्छे गुनिया के पास जाकर उसको आप दिखाइए, उस बीमारी को व्यवस्था कीजिए। उसके बाद से मालिक यदि चाहेगा तो बच्चा खराब नहीं होगा। और बाकी किसी की आजकल हमारे पास इतने फ़ोन आ रहे हैं, किसी के धंधे पानी में बाधा पड़ गया है, उनका धंधा पानी नहीं हो रहा है, हाँ कोई घर से परेशान है, मतलब जहाँ देखो वहीं पर। मैं तो ये देख रहा हूँ आजकल जितना इंसान नहीं है उससे अधिक मात्रों में मैं देख रहा हूँ भूत प्रेत का साया। जहाँ देखो वहीं पर आदमी, जहाँ देखो वहीं पर ओझाई करा रहे, कहीं और जा रहे हैं। कुछ आस्था इंसान को अपने मालिक के ऊपर भी रखना चाहिए, मगर इंसान ऐसा नहीं करते हैं। सिर्फ ओझा सोखा को ही अपना भगवान मान लेते हैं। ये मेरा भगवान है, ये मेरा ग्रह काट देगा। यूट्यूब चैनल पर बहुत से लोग वीडियो हमारे भाई डाल रहे हैं, तो उस वीडियो को माध्यम से आप कोई कार्य ना करने की कोशिश करें। पहले अपने दिल से सोचिए, समझिए क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या गलत है, कौन सही है कौन गलत है, उसके बाद ही आप कोई कदम उठाइए। क्योंकि शिकारी हर तरफ जाल बिछा कर बैठा है, इंसान यदि फंसता क्यों है हमको ये बताइए आप लोग। उसे लालच फंसा देती है, बहुत कुछ पाने के चक्कर में वो अपना भी सब कुछ खो देता है। जिसको अपने मालिक के ऊपर श्रद्धा नहीं है, अपने पालनहार के ऊपर श्रद्धा नहीं है, घर में बुजुर्ग हैं उनका आदर नहीं कर रहा है, उनके साथ अच्छा मामलाएं नहीं कर रहा है, वो इंसान कभी कामयाब नहीं होता है। दूसरी बात ये आपको हम बता दे रहे हैं, हम अपने गांव का एड्रेस भी इसमें बताने वाले हैं। बहुत सारे भाई लोग हमारे पास कमेंट करके बता रहे हैं कि बाबा आपका स्थान कहाँ है, आपका गांव कहाँ है, आप कहाँ के रहने वाले हैं। आप इतनी इतनी अच्छी अच्छी बातों को समझाते हैं, जो नहीं समझे वो इंसान खुद बेवकूफ़ है। क्योंकि मेरा काम है समझाना, आपका काम है समझो या ना समझो। यदि मेरी बात यदि आपके समझ में नहीं आएगी तो सदा जीवन तक आप भटकते ही रह जाएंगे। जैसे कि हमने वो वीडियो में भी समझाया था, भूत प्रेत बार बार नहीं दिखाया जाता है। किसी अच्छे गुनिया से आप जाकर संपर्क कीजिए, पहले उसके पास अपनी समस्याओं को रखिए। यदि एक ही गुनिया के पास यदि आप परेशान रहेंगे बार बार जाकर, कोई भी गुनिया हो, एक बार जब वो बीमारी व्यवस्था करता है, जो खर्चा वर्चा उसका लगता है, तो 1 महीने या 2 महीने या 15 दिन के लिए जब बीमारी व्यवस्था करता है, पूरे अपने पावर के साथ जितना उसके पास कर बल रहता है, पूरे पावर के साथ बीमारी को व्यवस्था करता है। यदि वो पहली बार में बीमारी कंट्रोल नहीं हुई तो वो कुछ भी कर डालेगा, चाहे अपना गर्दन भी काट देगा, तो बीमारी व्यवस्था होने वाली नहीं है, किसी हाल में नहीं होगी। तो आगे चलकर सिर्फ तुम्हारे लिए बर्बादी है यदि उस जगह पे आप जा रहे हैं तो। जैसे डॉक्टरों के पास आप जाते हैं, 2-4-10 हज़ार रुपया खर्चा कर देते हैं, 20,000 खर्चा कर देते हैं, फिर भी डॉक्टर साइन पहले करवा लेता है। किस लिए साइन करवाता है? यदि पेशेंट को कुछ हो गया मरीज को तो उसको मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तो ये भाइयों, ये भी एक अंधविश्वास का खेला है, बाकी कुछ भी नहीं है। जिसको अपने मालिक ऊपर श्रद्धा रहता है, हमको ये आप बताइए कि यदि शरीर आपकी ये शरीर खाली है, जैसे ये शरीर अपनी खाली है, तो कोई भी प्रेत आत्मा इसमें वास कर सकती है, वो हर हाल में कर सकती है। यदि ये आत्मा के अंदर आपने किसी का वास कराया है,
यदि किसी का पूजा पाठ आप कर रहे हैं, स्वयं पिता ईश्वर की पूजा आप कर रहे हैं या किसी देव देवताओं की पूजा कर रहे हैं, तो वो देव देवता, वो परम पिता परमेश्वर यहाँ तुम्हारे वास करेगा। जब यहाँ वास करेगा तो हमको ये बताइए, क्या शैतान भूत प्रेत क्या इसके अंदर घुस सकते हैं? नहीं घुस पाएंगे। इसके लिए ज़रूरत है इंसानों की अपने मालिक को याद करने की ज़रूरत है, अपने पालनहार को याद करने की ज़रूरत है, उसकी भक्ति करने की ज़रूरत है। मालिक की भक्ति करने में कोई पैसा नहीं खर्चा होता है, वहाँ पैसा नहीं खर्चा होता, वहाँ अगरबत्ती फूल कपूर लौंग की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। मालिक तो सिर्फ भक्ति का भूखा है, समझ रहे हो ना? मालिक सिर्फ भक्ति का भूखा है। उसके साथ, उसके बंदों के साथ, उसके भक्तों के साथ, जीव जानों के साथ अच्छा व्यवहार रखिए। किसी का अनभल मत सोचिए, किसी का बुरा मत सोचिए। यदि उसका बना नहीं सकते हो तो उसको बिगाड़ो मत। कोई दुखिया परेशान है तो उसको देखकर हंसो मत। यदि उसका बना नहीं सकते हो तो उसके बारे में बुरा सोचने का आपका या हमें कोई अधिकार नहीं है। जो कर सकते हो तो उसके लिए अच्छा करो, करुणा दिखाओ, उसके लिए मोहब्बत बांटो, एक दूसरे की मदद करो। यही तो मालिक की भजन है। शुद्ध भजन इसी को कहलाते हैं। मालिक भक्ति का भूखा है, किसी धन का लोभी नहीं है कि हम ले जाके एक लोटा जल ही उसको चढ़ा देंगे या इतना मेवा मिठान ले जाके चढ़ा देंगे या बहुत सारे चीज़ों को ले जाके समर्पित कर देंगे तो मालिक हमसे खुश हो जाएगा। ये गलत बात है। काम के साथ साथ इंसान को अपने मालिक को, अपने पालनहार को भी याद रखना चाहिए। घर में बड़े बुजुर्ग हैं, माँ बाप हैं, उनके साथ मामला अपना सही रखो। घर में बड़ा भाई है, उसकी भी आप आदर करें, इज्जत करें। अलग बिलग होने से कोई कुछ कर नहीं पाता है। जो भी अलग हुए हैं हमको आप बताइए, अलग होकर आपने क्या तीरथ मार्खा वाला काम कर दिए, क्या बना लिए हो? तो कुछ नहीं। भाई जाने के बाद भाई नहीं मिलते हैं, ये बात भी याद रखना। बेटा ख़त्म हो जाता है, दूसरा बेटा पैदा हो जाता है। मगर आजकल घरों को, धाराओं को हम देख रहे हैं, सब अलग बिलग हो जा रहे हैं। ना अपना बनने दे रहे, ना किसी और को बना ले रहे हैं। इसके लिए मेरा काम है आप सब लोगों को सही मार्ग दिखाना, सही रास्तों पे ले जाना। हम आज आपको आपका एड्रेस बताने वाले हैं। मेरे गांव का नाम है सेतापुर, तहसील पट्टी, प्रतापगढ़। गांव का नाम है सेतापुर, पोस्ट दरछुट, जिला प्रतापगढ़, तहसील पट्टी। बाबा राम आश्रय मेरा नाम है। यदि आप ओझाई सोखाई करा कर थक जाएं, बेबस हो जाएं, कहीं से भी आपका कोई जरिया ना निकल पाए, आप इतना ज़्यादा यदि भूत के बारे में लोभित तो हो गए हैं, तो हमारे पास आखिरी बार हमारा दरवाज़ा आप ज़रूर खटखटाइए। क्योंकि आप लोग हमारे YouTube चैनल पर जुड़े हुए हैं। आपके हर समस्याओं का समाधान हमारे पास है। यदि हमारे बताए हुए आप मार्ग पे चलेंगे तो मालिक आपको सब कुछ देगा। मैं सच्ची सीख आपको दूंगा। जिस मार्ग पे मैं चलाऊंगा, यदि उस मार्ग पे आप चलेंगे तो आपके घर से भूत प्रेत का साया ख़त्म हो जाएगा। आज की वीडियो मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। सबका मालिक एक।